नमस्ते, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। मैं एक एडवोकेट हूँ और छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं सीएसजे में जून 2011 से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ की यूनिट कोऑर्डिनेटर हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। हमारा काम है कि हम दलित, आदिवासी, महिला और अन्य वंचित वर्गों को उनकी न्याय तक की पहुँच आसान बनाते हैं। और ये कानून तक पहुँच बनाने के प्रोसेस में ही एक बेजा कब्जा का मामला जो हमारे सामने आया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। घटना ऐसी है कि एक हमारा जो बिलासपुर ज़िला है उसमें उसका जो ब्लॉक है तखतपुर, उसका एक गांव है पडरिया गांव। वो ओबीसी बाहुल्य गांव है वैसे तो, और ब्लॉक से लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर है। वो उस गांव में एक परिवार है जो गांव का दबंग परिवार है, जो पिछले 2-3 पंचवर्षीय से उस गांव में पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य। तो उन लोगों ने गांव की लगभग 20 एकड़ शासकीय भूमि को अपने कब्जे में लिया हुआ था, जिसमें से आबादी की भूमि थी, गौचर भूमि थी, शमशान की भूमि थी, आंगनबाड़ी जिसमें बनाना था वैसी भूमि थी। ऐसे बहुत सारी पब्लिक पर्पस जो भूमि थी उसको उन्होंने कब्जे पे लिया हुआ था। उसमें वो खेती भी कर रहे थे, फसल ले रहे थे, घर बनाया था उन्होंने। तो ये जो इशू था वो उसी गांव की एक महिला स्वयं सहायता समूह है, जय सरस्वती माँ महिला स्वयं सहायता समूह। उसमें जितनी महिलाएं हैं सभी अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है वो महिलाएं। उन महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को आगे लाया। पंचायत में भी इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। तो चूंकि पंचायत में उन्हीं का आधिपत्य चलता था तो कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो उनको लगा कि ये इतनी सारी जो निस्तारी की भूमि है, यदि वो चली जा रही है, गौचर भूमि चली जा रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो वो अनपढ़ जो महिलाओं का समूह है, उन लोगों ने 24/3/2011 को और 26/5/2011 को उन समूह ने कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन रखा कि ऐसा ऐसा हमारे गांव में हो रहा है और ये कब्जा खाली करवाया जाए। कलेक्टर ने एसडीएम को आदेश दिया कि आप जांच करें और यदि उचित पाया जाता है तो ये कब्जा को खाली करवाया जाए। लेकिन इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो फिर उन महिलाओं ने 18/7/2011 को समूह ने तहसीलदार, जो तखतपुर के तहसीलदार हैं, उनके समक्ष उन्होंने CGLRC, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, ये कानून है हमारा, उसके तहत उन्होंने उसका सेक्शन 248 के तहत उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की तहसीलदार के समक्ष कब्जा खाली करवाने के लिए, जिसमें 30/12/2011 को तहसीलदार ने 200 रुपये अर्थदंड और बेजा कब्जा खाली करने का आदेश किया। इस पे भी लेकिन बेजा कब्जा खाली नहीं हुआ। 6/2/2012 को बेदखली वारंट भी जारी किया तहसीलदार ने, लेकिन फिर भी ना कब्जा खाली किया, ना कोई कार्रवाई इसमें की गई। तो इतनी प्रोसेस ये लोग पहले कर चुके थे। ये केस हमारे पास आने के पहले समूह ने कार्रवाई की थी। ये केस एक्चुअली इन्होंने फिर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यूज़पेपर में भी ये केस को, प्रेस मीडिया में भी उन्होंने केस को दिया। तो ये न्यूज़ में भी आया था और उसके बाद हमारे एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पास भी ये समूह आया था अपने केस को लेकर। चूँकि सीनियर्स केस के लिए ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं तो वो पे नहीं कर पाए। तो सीनियर चूँकि हमसे जुड़े हैं तो उन्होंने हमारे समक्ष ये बात रखी कि आप संस्था की तरफ से कलेक्टिव इशू पे काम करते हैं, तो ये केस यदि आप हैंडल कर सकते हैं तो देखिए। हमें लगा पता नहीं सही है नहीं है, और उस समय डॉक्यूमेंट भी कुछ नहीं था। तो फिर मैं और हमारे जो साथी हैं गायत्री, सुमन, हम दोनों उस गांव तक गए और हमने उस पूरी जगह का मुआयना किया। तो हमें लगा कि हाँ, हमने अपनी आंख से देखा कि किस तरीके से बेजा कब्जा किया हुआ है, जो पब्लिक पर्पस जमीन है। फिर पूरे उनके पास जो दस्तावेज थे, आदेश था, सब कुछ हमने देखा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से 28/3/2012 को हमारी तरफ से तहसीलदार के समक्ष CGLRC 248(2A) सबसेक्शन 2A के तहत हमने फिर से एप्लीकेशन फाइल की। चूँकि वही तहसीलदार ने आदेश किया था तो उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लिया डिसाइड करने के लिए। सीधा उन्होंने नोटिस की, नॉन एप्लीकेंट उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि मैडम सीधा आप आर्गूमेंट करिए। तो मैं थी उस दिन
सीधा मैंने आर्गुमेंट किया तो उन्होंने फिर 11/6/2012 को, मतलब 3 महीने के अंदर ही उन्होंने केस को डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि ये तो पहले भी डिसाइडेड था, तो ये बेजा कब्जा खाली होना चाहिए। लेकिन उनके आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 15/6/2012 को 4 दिन वेट करने के बाद हमने समूह के माध्यम से ही इस ऑर्डर को लेकर एक रिप्रेजेंटेशन दिया हमने कलेक्टर को कि देखिए पहले भी कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी फिर से कार्रवाई इसमें नहीं हो रही है, तो कृपया बेजा कब्जा खाली करवाएं। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम 31/8/2015 को हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की, जिसका नंबर है 1572/2015। हाई कोर्ट ने 3/9/2015 को फिर से इसमें बेदखली का आदेश हाई कोर्ट से भी हुआ। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वहां से फिर से आदेश हुआ। लेकिन आदेश होने के बाद फिर वो ऑर्डर को लेकर हम 28/9/2015 को कलेक्टर के पास रिप्रेजेंटेशन अपना दिया कि इस तरीके से हाई कोर्ट का आदेश हुआ है और अब तो आप कब्जा को खाली करवाएं। कलेक्टर ने एसडीएम को फॉरवर्ड किया, एसडीएम ने तहसीलदार को फॉरवर्ड किया, हम सब जगह घूमते रहे, फॉलोअप करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई और कब्जा बेदखल नहीं किया गया। थक हार कर फिर हम लोग 3/9/2017 को हाई कोर्ट में हमने फिर से कंटेम्प्ट केस फाइल किया, जिसका नंबर है 26293/17 2017। ये हमने फिर से कंटेम्प्ट केस हमको मतलब फाइल करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही कंटेम्प्ट केस फाइल हुआ है 2 महीने के अंदर ही 3/11/2017 को कलेक्टर को चूंकि नोटिस हुआ था, तो कलेक्टर ने 3/11/2017 को एसडीएम को आदेशित किया और एसडीएम ने मौके पर जाकर कब्जा को खाली करवाया, जिसमें उन्होंने 6 एकड़ जो कृषि लैंड थी उसमें फसल लगी हुई थी उसको सीज करके पंचायत को दिया। घर उन्होंने बनाया हुआ था, उस घर को उन्होंने तोड़ा और बाकी जो जमीन थी सबको उन्होंने कब्जा को हटवाया वहां से और उसको फ्री कर दिया। अब ये एक हमारी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो 5 साल 2011 से लेकर 2017 तक 5 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद किसी का इंडिविजुअल पर्पस नहीं था, शासकीय भूमि थी और वो कब्जा खाली हुआ। लेट हुआ, इस बीच में समूह बहुत हराश हो रहे थे, उनको जो नॉन एप्लीकेंट थे वो हंसते थे कि अरे तहसीलदार से आदेश हुआ कुछ नहीं कर पाए, हाईकोर्ट से आदेश हुआ कुछ नहीं कर पाए, कलेक्टर के पास गए तो भी कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से वो, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना मनोबल बनाए रखा, हमारे साथ लगातार विश्वास कायम रखा कि नहीं आप लोग हैं तो जरूर काम होगा और अंततः हमारी जीत हुई और समूह की भी जीत हुई एक प्रकार से। अब चूंकि घर तोड़ दिया गया तो नॉन एप्लीकेंट जो थे उनको इतना बुरा लगा, 3 लोग थे नॉन एप्लीकेंट, उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने धमकी दी। जो समूह था, समूह में मेन अध्यक्ष और सचिव जो महिलाएं वो सामने आई थी, तो उनको उन्होंने धमकी दी कि भाई आपको भी आवास मिला है, तो आपको जो आवास मिला है वो जो खसरा नंबर मतलब जो प्लॉट आपको मिला था उस पे आपने पोजीशन नहीं किया, कहीं और आपने मकान बनाया है और ज्यादा आपने भी इंक्रोच किया है, तो अब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे आपने हमारा घर तोड़वाया, देखो हम आपका घर कैसे तोड़वाते हैं। और भी बहुत सारा उनको धमकी मिली, तो वो इतने डरे हुए थे। उनके घर में लड़की भी है, तो वो लड़की को कुछ दिन तक उन्होंने मतलब स्कूल जाना भी बंद कर दिया, हाई स्कूल में है उनकी लड़की, काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने हमसे फ़ोन किया, फिर मैं और हमारे जो साथी विजेंद्र है, मैं उनके घर भी गई। हम लोग उनके घर जाकर उनको समझाया, समूह की महिलाओं को एकत्रित किया और सबको समझाया कि आप लोग डरो नहीं, क्योंकि इतनी लड़ाई में हम आपके साथ हैं तो आगे भी हम आपके साथ में रहेंगे। फिर हमने एक आवेदन मतलब उनको बनाना बताया, हमने बनाया नहीं पर हमने कहा कि इस तरीके से एक आप अपनी आवेदन बना लीजिए और पुलिस में एक सूचनार्थ दे दीजिए कि हमारे साथ यदि कुछ भी घटता है, चूंकि इन्होंने धमकी दी है और इतने लोगों ने सुना है, तो आप यदि कुछ होता है तो इनके ऊपर कार्रवाई करें करके वो दिया गया। फिर उन्होंने उसके बाद भी वो उन्होंने क्रिमिनल कोई केस नहीं किया, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने इनके खिलाफ तहसीलदार में अपनी शिकायत दर्ज की कि इन लोगों ने भी दूसरे जमीन पर अपना मकान बनाया हुआ है। फिर वो पटवारी का जो प्रतिवेदन आया उससे समस्या समाधान हो गई कि नहीं, उनको जो जमीन मिली थी आवास के लिए उन्होंने वहीं पर मकान बनाया हुआ है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है और एक समूह को हमने अवेयर किया। इस बीच में हमने ये भी किया
कि समूह की जो 2 महिलाएं थी उनको हमें अपने हम जिस भी अधिकार पे ट्रेनिंग करते थे हमारे खुद के ऑफिस में, हम उनको बुलाते थे ताकि वो उससे रिलेटेड और भी जो राइट्स हैं वो सबको जाने, अवेयर रहें, थोड़ा सा उनका डर भी खत्म हो और वो गांव में मतलब बिना डरे रह सके। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी संघर्ष के बाद एक अच्छा अचीवमेंट था हमारा। थैंक यू सो मच।